सिटाडेल, हनी बनी, सीजन 1 का आखिरी एपिसोड एक दिलचस्प फिनाले के साथ खत्म होता है जो फैंस को ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। यह शो, जो रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा जोनस की मुख्य सिटाडेल सीरीज का प्रीक्वल यानी पीछे की कहानी है, समांथा रूथ प्रभु को हनी के रूप में और वरुण धवन को बनी के रूप में दिखाता है। कहानी 90 के दशक की स्पाई दुनिया में जाती है और प्रियंका चोपड़ा के किरदार नाडिया के लिए बेस तैयार करती है। उसकी परिवार की कहानी के जड़ों और उनकी जिंदगी को बनाने वाले तनावों को सामने लाती है। सिटाडेल का अंत एक अजीब मोड़ लेता है। हमारा पसंदीदा स्पाई जोड़ी और उनकी बेटी नाडिया एक आखिरी सर्वाइवल बैटल का सामना करते हैं। एक कहानी जो एक्शन, धोखा और अनजाने ट्विस्ट से भरी हुई है। इस प्रीक्वल में एक्शन सन 1992 और सन 2000 के बीच घूमता है। यह दिखाता है कैसे हनी और बनी एक शेडी फाउंडेशन के लिए टॉप स्पाई बने। हनी और बनी का मिशन शुरू में आसान था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे राज खोले जिसकी वजह से उनकी लाइफ मुश्किलों से घिर गई। तो क्या हनी और बनी बच गए? चलिए इसमें डीप ड्राइव करते हैं। हनी बन्नी सीजन 1 की शुरुआत में हमारे हीरो जिंदगी की मुश्किलात से जूझ रहे हैं। हनी, जो एक एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती है, और बन्नी एक स्टंटमैन, दोनों ही बड़ा नाम बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बिग ट्विस्ट आता है जब बन्नी हनी को एक सीक्रेट मिशन के लिए बताता है। हनी का पहला मिशन बहुत ही दिलचस्प होता है। वह डेविड नामक व्यक्ति से एक डिस्क प्राप्त करती है, जिससे पता चलता है कि उसमें जासूसी के लिए जरूरी दम और स्ट्रीट स्मार्टनेस है। लेकिन फाउंडेशन के बॉस विश्वा बन्नी को हनी को शामिल करने के लिए खुश नहीं है। विश्वा ने फाउंडेशन के हर सदस्य को खुद चुना था और उन्हें अपने हुक्मों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया था। फिर भी हनी अपनी क्षमता साबित करती है और विश्वा उसे रहने देता है। लेकिन वह चिंतित है कि हनी की हाजिरी बन्नी की वफादारी को कम कर सकती है और उनकी मोहब्बत में दरार पैदा कर सकती है, जो उनके रिश्ते को कमजोर कर देगी। ये सीरीज बताती है कि बन्नी का बॉस बाबा, जिसे के मेनन ने प्ले किया है, स्पाई वर्ल्ड में विश्वा के नाम से जाना जाता है। बन्नी की बाबा के प्रति निष्ठा बहुत गहरी है, क्योंकि बाबा ने उसे अनाथ आश्रम से निकालकर जासूस की तरह ट्रेन किया था। लेकिन बाबा के दूसरे इरादे हैं। वह प्रोजेक्ट तलवार के पीछे है, एक प्लान जो जूनी सिमरन बग्गा के लेट हस्बैंड रिंजी ने बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वा और उनकी पूरी टीम को तबाह करना है। सालों बाद बन्नी अपने पुराने दोस्त चक्को से मिलता है ताकि वह हनी और नादिया को ढूंढ सके। शान, एक अन्य ऑपरेटिव, ने अपने आदमियों को हनी को ढूंढने का आदेश दिया है। उम्मीद है कि वह विश्वा के बारे में रहस्यों को उजागर करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे हनी नादिया के साथ भागती है, वह अपनी बेटी को आपातकालीन प्रोटोकॉल के साथ तैयार करती है। उम्मीद है कि वह उसे बढ़ते हुए हंगामे में सुरक्षित रखेगी। हनी बनी में रघुराव की तलाश से असली ड्रामा शुरू होता है। सिटाडेल वाले जूनी और फाउंडेशन वाले दोनों ही आमडा के पीछे लगे हैं। जो राव के पास मौजूद एक ढांसू ट्रैकिंग डिवाइस है। ये दोनों संगठन्स को लगता है कि आर्मडा से उनकी निगरानी प्रणाली को अगले लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हनी का मिशन था राव को परेशान करना, लेकिन मुठभेड़ के दौरान वो बेहोश हो जाती है और अस्पताल में जागती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये तो पूरी तरह से शॉकिंग है। डॉक्टर राव ने हनी के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और उसकी देखभाल की। अब वो दोनों करीब आ गए हैं और हनी को लगता है कि विश्वा राव को उपयोग करने के बाद मार डालेगा। राव को बचाने की कोशिश की, लेकिन विश्वा के आदेश थे, टारगेट को खत्म करो, नो मैटर व्हाट। बनी ने आदेश का पालन किया और हनी को बहुत निराश किया। उसे एहसास हुआ कि फाउंडेशन कितना खतरनाक है। अब हनी ने फाउंडेशन से अलग होने का फैसला किया है और सिटाडेल से मदद मांगने का निर्णय लिया है। लेकिन विश्वा की नज़र में वो अब एक गद्दार है। ये कहानी आर्मडा नामक एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है, जो गलत हाथों में पड़ने पर युद्ध का कारण बन सकती है। रघुराव, एक वैज्ञानिक जिसकी हनी दोस्ती है, ने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, लेकिन वह इसके दुरुपयोग को लेकर चिंतित है। जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ते हैं, हनी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बनी को बताने की चिंता होती है, क्योंकि उसे पता है कि बनी की बाबा के प्रति वफादारी उन सभी के लिए खतरनाक हो सकती है। शो में ट्रस्ट और बेट्रेल के बीच के तनाव को दिखाया गया है, जो सिटाडेल यूनिवर्स में एक आम थीम है। अंतिम शोडाउन में बनी सत्या से भिड़ जाता है
और आर्मडा को नष्ट कर देता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। यह काम बनी की वफादारी को परिवार की सुरक्षा के लिए चुनने का प्रतीक है। यह पल बनी के विकास को दिखाता है, जो एक वफादार एजेंट से एक सुरक्षित पिता और साथी बन जाता है, जो अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार है। विश्वा की गिरफ्तारी के बाद फाउंडेशन का पतन होता दिखाई देता है, लेकिन 1999 में विश्वा रिहा हो जाता है और अपने गिरोह को एक नई मिशन के साथ फिर से इकट्ठा करता है, सिटाडेल को नष्ट करना। बनी को पता चलता है कि उसकी एक बेटी नादिया है और वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विश्वा को पता है कि हनी ने आर्मडा को छिपाया है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। यह पता चलता है कि जूनी, सिटाडेल की लीडर, विश्वा की मदद करने के लिए एक गुप्त कारण रखती है। वर्षों पहले विश्वा और जूनी के दिवंगत पति रिंजी ने साथ में काम किया था। सिटाडेल ने उन्हें एक खतरनाक मिशन पर भेजा था और रिंजी जीवित नहीं बचा था। जूनी ने सोचा था कि विश्वा ने रिंजी को धोखा दिया था, लेकिन वह जानती है कि विश्वा ने अंत तक वफादारी निभाई थी। इस खुलासे के बाद जूनी विश्वा की गुप्त रूप से मदद करने लगती है। सिटाडेल की जानकारी उसे लीक कर देती है। जल्द ही बनी की टीम को जूनी की गद्दारी का पता चलता है, जिससे एक घातक संघर्ष शुरू होता है। साल 2000 में बुकारेस्ट में रहने वाले बनी को अभी भी हनी की याद सताती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी खतरे में है। जूनी के आदेश पर शान सिकंदर खेर केडी साकिब सालिम को हनी के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने के लिए भेजता है। बनी और उसके टेक्सेवी दोस्त चाको हनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि शान की टीम पहुंचे, लेकिन स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इस बीच हनी और उसकी बेटी नादिया भागने की कोशिश कर रहे हैं। हनी अपनी बेटी को इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझाती है, जिससे उसकी स्पाई बनने की पूरी कहानी खुलती है। यह सीक्वेंस हनी और बनी के चुने हुए सस्पेंसफुल वर्ल्ड को दिखाता है, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स हैं। 1992 की फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे बनी ने हनी को स्पाई वर्ल्ड में लाया था। शुरुआत में बाबा हनी के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ था, लेकिन हनी की गुजारिश और बनी के अनुरोध के बाद बाबा ने उसे सख्त ट्रेनिंग से गुजरने की अनुमति दी। समय के साथ हनी की डेडिकेशन ने उसे एक सिविलियन से स्किल्ड एजेंट में बदल दिया, जिससे बनी के साथ उसका मजबूत बंधन बना। स्पाई बनने का फैसला जीवन में मकसद और न्याय ढूंढने की ज़रूरत से आया था, लेकिन बाबा की सीक्रेट्स और रुथलेस टैक्टिक्स ने जल्द ही उनके वैल्यूज़ को टेस्ट किया, जिससे उन्हें स्पाई लाइफ के कठोर सच का सामना करना पड़ा। सीज़न 1 के आखिरी शोडाउन में बनी नादिया से मिलता है और एहसास करता है कि वह अपने परिवार के लिए नॉर्मल लाइफ चाहता है। उनकी सुरक्षा के लिए वह विश्वा से भिड़ जाता है और आर्मडा को नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, बनी ने जिस डिस्क को तोड़ा वह असली आर्मडा नहीं हो सकती है। बनी और हनी ने शायद ओरिजिनल डिवाइस को सिटाडेल और फाउंडेशन के खिलाफ लिवरेज के लिए रखा होगा। सीजन 1 के अंत में बनी केडर से भिड़ जाता है, जो विश्वा का वफादार अनुयायी है। लड़ाई के दौरान बनी बताता है कि विश्वा ने उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे उसे सब कुछ देने के लिए बाध्य हैं। केडर हिचकिचाता है, एहसास करता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है। वह बनी को जाने देता है, भविष्य में संभावित गठबंधन की ओर इशारा करता है। सिटाडेल। हनी बनी के लास्ट सीन में केडी और उसके आदमी हनी के पैलेस पर हमला करते हैं, जिससे एक ड्रामेटिक एस्केप होता है। हनी और बनी अपने पीछा करने वालों से लड़ते हैं, नादिया की सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे ही वे बमुश्किल बचते हैं, बनी पीछे रहता है ताकि वे सुरक्षित निकल जाएं, जिससे एक ग्रिपिंग क्लिफहैंगर बनता है, जो भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक संघर्षों की ओर इशारा करता है। लास्ट सीन में बनी अपनी बंदूक के साथ खड़ा है, आने वाले दुश्मनों का सामना करता है, जिससे सीजन 2 की संभावना का इशारा मिलता है, जिसमें और भी उच्च स्टेक्स होंगे। सिटाडेल। हनी बनी का सीजन एक धमाकेदार क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। अब बेनी और हनी नादिया के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी सेना है। अगर वे बच भी जाते हैं तो जीवन आसान नहीं होगा। सिटाडेल और फाउंडेशन उन्हें खत्म करना चाहते हैं। हनी और बनी को अब छुपना, लड़ना और हर दुश्मन को चकमा देना होगा। सीजन 2 में यह पता चल सकता है कि क्या हनी और बनी ने असली आर्मडा डिस्क रखा है, जिससे उन्हें जीवित रहने के लिए एक मोलतोल का हथियार मिलेगा। और क्या बनी और केडर साथ मिलकर विश्वा का सामना करेंगे? ये तो किसी की भी कल्पना हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हनी और बनी अभी तक हार नहीं मानी है।
एक दूसरे के समर्थन से वे दुनिया का सामना करने, नादिया की सुरक्षा करने और अपने पीछे चल रहे जानलेवा खतरे से बचने के लिए तैयार हैं। सिटाडेल हनी बनी फैंस को कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या बनी बचेगा? क्या हनी नादिया को सुरक्षित रख पाएगी? सीजन 2 में शायद इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम्हें सिटाडेल हनी बनी की एंडिंग किसी लगी अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।